जय श्री सावरिया सेठ, राधा रानी सरकार की जय। आप सबके जीवन में प्रसन्नता रहे, सुख रहे, समृद्धि रहे, मैं सेठ से यही नित्य प्रार्थना करता हूँ। सावरिया सेठ की कृपा आप पर बरसती रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखें आप लोग कि जब भी सेठ का पूजन करें, श्री हरि नारायण विष्णु जी का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी की साधना करें, तो तुलसी दल अर्थात तुलसी के पत्ते आप जरूर उन्हें भोग में समर्पित करें। तुलसी महारानी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तुलसी महारानी भगवान श्री हरि नारायण के, भगवान श्री कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। उनके बिना हर पूजन कार्य, हर साधना अधूरा है। तुलसी महारानी की भी एक बहुत ही प्रचलित प्रसंग है। वृंदा उनका नाम था और उनकी पतिव्रता जो धर्म है उनका, वो बड़ा विख्यात था तीनों लोकों में। जलंधर उनके पतिदेव थे और वृंदा की तपस्या, उनकी साधना और उनके पतिव्रता की शक्ति के कारण ही जलंधर को शक्ति प्राप्त था। और इसी कारण तीनों लोकों में उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। भगवान श्री हरि नारायण को जब इस बात का पता चला तो एक बार वे आए और उन्होंने जलंधर का ही रूप धारण कर लिया। वृंदा का पति व्रत जो है वो भंग हो गया और जब इस बात का पता वृंदा को चला तो उन्होंने श्री हरि नारायण को, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, उनको श्राप दे दिया कि तू पत्थर का बन जाएगा। और वृंदा के श्राप के कारण ही भगवान श्री हरि नारायण का जो शालिग्राम स्वरूप है वो प्रकट हुआ। शालिग्राम इस तरह से पूरी दुनिया में, तीनों लोकों में पूजे जाने लगे। भगवान श्री हरि नारायण ने वृंदा के तपस्या, उनकी साधना, उनके स्वामी प्रेम से प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया और वृंदा को जो है तुलसी नाम से पूरे विश्व में, तीनों लोकों में जाना जाने लगा। भगवान श्री हरि नारायण की कृपा से ही वृंदा को यह वरदान प्राप्त हुआ कि बिना उनके भगवान श्री हरि नारायण स्वयं कोई भोग ग्रहण नहीं करेंगे। उनके बिना कोई स्थान पवित्र नहीं होगा, उनके बिना जल का आचमन नहीं होगा, उनके बिना चरणामृत जो है वो पवित्र नहीं माना जाएगा। भगवान भोग नहीं ग्रहण करेंगे, प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे। तो भगवान श्री हरि नारायण तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, उनकी कृपा सब पर बरसती रहती है। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है, उनकी महिमा अपरंपार है। और उसी के कारण वृंदावन जो है यह शब्द प्रचलित हुआ। वृंदा जो है उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया था और वहां से जो राख बची थी वहीं एक पौधे का जन्म हुआ और उसी को तुलसी नाम प्रदान किया गया भगवान की कृपा से। और उसके बाद वृंदावन दिव्य धाम बना। जय श्री सावरिया सेठ, राधे राधे।